तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सेशन शुरू करेंगे दोबारा टोटल मार्केट कैप से। 4 घंटे के हिसाब से कल की और आज की प्रेडिक्शन क्या कहती है। कल हमें पता लगा था कल कितने बजे की थी, 1:15 की हम गेस से 80 राउंड अबाउट यहाँ पे। तो कल हम डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे थे और आज दोबारा अपटिक आ रहा है। ठीक है, आज यहाँ से शुरू हुआ था तो अभी भी न्यूट्रल जोन में ही है, बुलिश न्यूट्रल जोन में, अभी यहाँ से आउट नहीं हुआ है। तो इस वजह से अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी भी सपोर्ट के ऊपर ये कोई इतना हाई नहीं गया, यहाँ इतनी छोटी रेजिस्टेंस को टच करता है और दोबारा नीचे आता है। इट इज स्टिल फाइन, मार्केट इज वेरी हेल्थी एंड ग्रीडी। So total market is even right now very healthy and greedy. इसके अलावा मार्केट इस टाइम काफ़ी ग्रीडी है। ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैक्डी इज अबाउट टू क्रॉस ओवर एंड मैक्डी इज अबाउट टू क्रॉस ओवर और हमारे पास इस टाइम RSI भी, RSI is still in the bullish neutral zone. Perfect. उसके बाद हम फटाफट आते हैं BTC पे, क्योंकि आज मार्केट की सेम कंडीशन है। ठीक है, न्यूज़ है 2-3, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, BTC भी सेम जगह पे ही है, इट हैजंट चेंज दैट मच। ठीक है, टाइम क्या हुआ था, कितने बजे शुरू किया? हाँ, 11 बजे मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की थी। इसको चेंज करके हम करेंगे 52 पे। कल हमने देखा था कि BTC जो है इस टेस्टिंग वीडियो 47, RSI is about to enter the bullish neutral zone, but MACD has not, the resistance will be tested again, the alts will lose a little bit of money. हाँ जी भाई, यहाँ पे थे कल हम, टाइम क्या था नौखमाल, 1250 मतलब ये कि हम 18 को यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे, और उसने वही अपनी वीक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो कल बात की थी, और फिर वो नीचे आ गया दोबारा। इट्स अबाउट टू टेस्ट, वो टेस्ट करने लगा था, उसने टेस्ट किया। ठीक है, और एंटर द बुलिश न्यूट्रल जोन। ठीक है, क्या बुलिश न्यूट्रल जोन में एंटर हुई? बिल्कुल एंटर हुई। आई गेस वो यहाँ पे थी और वो टच हुई है और वो दोबारा अब नीचे आ रही है। ठीक है, वो दोबारा बुलिश न्यूट्रल जोन से बुलिश न्यूट्रल जोन में से द बुलिश न्यूट्रल जोन, RSI 4 आवर चार्ट। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे थी। ठीक है, और ये अब बुलिश न्यूट्रल जोन में एंटर हो गई है। MACD का क्रॉस ओवर दोबारा बन गया है। प्रोबेबिलिटी ये है कि अब हम जो ऑप्टिमल करेक्शन है वो देखेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पे नहीं, इस टाइम रेजिस्टेंस से बैठा हुआ है। ये डेंजरस है। ठीक है, मार्केट बहुत खरीदी है BTC को लेके। BTC RSI has returned to bullish neutral zone. MACD is now converging for a downward trend. MACD is now converging for the downward trend. और इसके अलावा हमारे पास है वीक BTC touched the weak resistance. This is very important
because we might see a correction, but the market is still greedy. ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? अगर नहीं आ रहा तो मैं हूं कुछ कर नहीं सकता इस बारे से। अच्छा भाई 13 पे जिस तरह के मैंने कहा था ना आल्ट ब्लीड करेंगे, क्या आल्ट ब्लीड किए? ठीक है, अदर्स में जाके देखते हैं। H19 अदर्स में जाके SLP की हमने प्राइस नहीं देखी, हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब बुलिश येट द RSI स्टिल इन द बेरिश न्यूट्रल जोन. It is consolidating again. MACD is showing an upward trend, but the signal might converge. All are safe for now, but they will lose a lot. ठीक है, कल हमने ये अपडेट दी दोपहर 2 बजे के करीब, हम थे यहाँ पे आल्ट्स आर लूजिंग। ठीक है, वो दोबारा बेरिश में आ गए हैं, यहाँ पे टच हो रहे हैं, लेकिन अब हम पॉजिटिव सर्ज देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि हम दोबारा गुड स्पॉट को टच करेंगे। अदर्स डी RSI is still in bearish neutral zone. Alts are losing, but MACD is consolidating it. It is a positive sign. It is a very very positive sign. ठीक है, जिनको ये बात समझ में आएगी वो इस वजह से आएगी क्योंकि मार्केट जो है अपना साइकिल रिपीट करती है। हमें यहाँ से कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको भी बता सकता हूँ कि दिस विल चेंज, दिस ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, तो इस वजह से बी बुलिश ऑन अदर्स, आई मीन आल्ट्स। हम BTC USDT के ऊपर जाते हैं। हाँ, एक चीज तो लिखना भूल गया, द 13.99 resistance will be tested again. ठीक हो गया, हम BTC पे आते हैं। BTC की प्राइस 62 पे ही है। ठीक है, कल के लिहाज से अगर देखा जाती है, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, इसका मज़ा नहीं आ रहा। आहा, तो कल के हिसाब से अगर देखा जाए तो BTC की प्राइस बढ़ी है। कल क्या बात हुई थी? कल हुई थी बात ये कि माइट होल्ड 60,000 support. RSI MACD are both showing a slight correction. If the correction is over 2 days, alts will break the resistance. If not, then alts might lose, but BTC dominant shows that there is a lot of money in BTC right now. ठीक हो गया, वो चीज़ कंफर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे वो 60 पे नहीं पहुंचा, इट्स स्टिल क्वाइट अबव 60। मेरा मैम यहाँ पे थे, हाँ 18, बल्कि डिड ब्रेक फॉर अ लिटिल वाइल। ठीक है, बट देन इट स्टेबलाइज्ड अगेन। ठीक है, वो 60 को उसने पप्पी की और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो यहाँ पे ही है। तो अब हम क्या देखें, BTC USDT did survive a slight correction. It is still above 60,000. तो RSI क्या कह रही है हमें? RSI कह रही है कि वो दोबारा बुलिश, अपना बुलिश न्यूट्रल जोन में है और MACD इस टाइम लोअर कंसोलिडेशन में है, तो वी माइट सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड, वी माइट सी अ करेक्शन। RSI has entered now the bullish neutral zone. MACD is now in the downward trend. That means that correction
will happen। ठीक हो गया। और ETH USDT के बारे में हमने क्या देखा था कल? The bearish neutral zone but will hold the support of 3700 MACD has crossed over but the candles are showing it might consolidate। ठीक हो गया। आओ जी देखते हैं। तो एंटर तो हुआ था बॉस, एंटर तो हुआ था, फिर अपटिक आया, उसने ब्रेक कर दी 50 जोन को और इस टाइम वो दोबारा वापस आ रहा है और यहाँ पे भी वो यही दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन बिहेवियर ही था। इट इज़ नथिंग न्यू नथिंग ओल्ड, यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट इज़ यार वेरी गुड साइन है यार, वेरी गुड साइन है ये। जो है इस टाइम इसका मतलब ये है कि मार्केट इस टाइम कोई बड़ी मूव का वेट कर रही है। ठीक है, यहाँ से मैं ये बताता हूँ ETC USDT RSI is entering now the, यार इसकी जगह चेंज करके ये नहीं कर देता, यानी कि कैंडल्स यूं करते हैं। ठीक है, कैंडल्स नहीं यार, आई वुड लाइक टू राइट इट प्रॉपर। ठीक है, is still holding above the 3007 जो बात की थी। RSI has entered the neutral bearish neutral again, we might see more consolidation as the MACD signal is trying to stabilize for a bigger move। ये नजर आएगा यार जिनको। ठीक है, ये देखो, ये हमेशा ये जो है ना, ये बिग मूव की जो है वो निशानी है। ठीक है, ये हमेशा बिग मूव की निशानी है। ठीक हो गया जी। ईद के बाद हम आते हैं अपने BNB पे। कल कुछ मैंने सिग्नल दिए थे। ठीक है, सबसे पहले यार SLP को चेक कर ले, मैंने अभी तक SLP को नहीं चेक किया। SLP इस टाइम कहाँ बैठा है? कल मैंने SLP का बाय का सिग्नल दिया था। ठीक है, SLP मतलब पोशन 374 अच्छा 18 की तरह ही है। चलो 374। अच्छा कल एक मैंने SLP इन द बाइंग जोन बिवेयर ऑफ TCA, क्या ये बात सही थी? अच्छा उससे पहले यार हम देख लेते हैं BNB को। यार BNB जिसने बाय किया था वो इस टाइम प्रॉफिट में सेल कर चुका, अगर जिस तरह मैंने कहा था। माशाल्लाह ये वाला सिग्नल हिट कर गया। BNB सिग्नल हैज hit due to its टोकन बर्न। ठीक हो गया। उसके अलावा BNB हो गया। उसके बाद VET में आते हैं। VET की परचेज बन रही है लेकिन अभी नहीं। VET फर्स्ट रेजिस्टेंस पे आएगा। वेट फॉर VET टू कम डाउन टू फर्स्ट रेजिस्टेंस विच इज 0.108। VET will come down to 0.108। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मैटिक, और मैटिक भी यही कर रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। सिग्नल क्रॉस ओवर हो सकता है और प्राइस बढ़ सकती है। सो 1 आवर में क्या दिखा रहे हो तुम? यार क्रॉस ओवर मुझे लग रहा है कि हो जाना है, हो जाना है इसका क्रॉस ओवर। आई वुड सजेस्ट बाय मैटिक नाउ 1.499। मैटिक buy at 1.499। sell at 1.5
1.574 ठीक हो गया भाई, नया सिग्नल। मैन आई लव इट जब मुझे नए सिग्नल मिलते हैं। SLP क्या कह रहा है? SLP का कल सिग्नल दिया था और अभी वहां पे ही है। SLP का सिग्नल अभी वहां पे ही है और यहां से क्रॉस ओवर आ रहा है। SLP इज गोना ब्रेक आउट। SLP विल ब्रेक आउट। वाई? क्योंकि RSI जो है इस टाइम candles are consolidating and MACD is showing a positive behavior as well as RSI. सही है। SLP MACD is about to break out. It's about to break out. Candles are stable and RSI is in the lower neutral zone. ठीक है, this will break out. ठीक है, Matic by SLP hold. SLP will break out. hodl. उसके बाद हमारे पास अगला आता है केक। ओ यार जबरदस्त, केक अपनी रेजिस्टेंस को टच होकर नीचे है। जिसने पे सेल करना है कर दे दोबारा बाय, यहाँ पे बनता है। ठीक है, लेकिन अभी छेड़ना नहीं है। CRV सेकंड रेजिस्टेंस है, ये टेस्ट कर रहा है, इसने ब्रेकआउट करना है। ऑडियो माइट नॉट ब्रेक आउट, इट्स स्टिल वेटिंग। वी विल वेट फॉर ऑडियो। और HBR तो यार ये तो थक्कड़ ही है HBR। अच्छा, TRX, HBR and audio waiting for correction. Audio, TRX, HBAR still waiting for the right price. ठीक है, इसकी प्राइस नहीं आ रही, RSI वगैरह का मुझे नहीं, मुझे प्राइस चाहिए भाई। अच्छा, FTM क्या कहता है? ओ क्या बात है, FTM की सेकंड सेल जोन को ब्रेक कर चुका है। FTM इसको ना कम डाउन। FTM ओवरबॉट इज ओवरबॉट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अपना फाइनल आता है। ओ दैट्स इट, परफेक्ट। ओके, दैट वाज इट, दैट वाज मार्केट अपडेट। हाँ, कुछ न्यूज़ आज के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि जो इन्वेस्को है, ये BTC ETF की फाइलिंग का इसका एक इशू बन रहा है। तो देखते हैं, मे बी ये इफेक्ट करे। स्टॉक के अंदर भी इस टाइम जो है वो न्यूट्रल से ग्रीडी आ रहा है। ठीक है, और इस वजह से हम एक बड़ा पॉजिटिव साइन देखेंगे ओवरऑल। रीफाइनेंस की KuCoin की लिस्टिंग है आज। ठीक है, रीफाइनेंस में जरा एंटर होते हैं रीफ के नाम से। तो रीफ के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी क्या प्राइस चली जाए रीफ की? रीफ की प्राइस सर्ज की है, अभी ये नीचे आएगा। रीफ रिकॉर्ड भी कर सकता है वैसे, लेकिन रीफ में भी बाय नहीं करना हमने। हाँ, KuCoin की लिस्टिंग होगी तो फायदा होगा, तो बाय कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि 0.32 पे है, 0.3265 पे है। तो रीफ कॉइन बाय होगा। ठीक है, बाय हो सकता है ये, लेकिन 24 आवर में 16% ऑलरेडी चढ़ गया है, लोगों ने खरीदा है, तो मैं लिस्ट हो चुका है इस वजह से। तो ये थी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।